सीता दूध पीती है, तो सीता दूध पीती है तो दूध पीने का काम कौन किया? ठीक है, तो पीने का काम कौन कर रहा है? तो सीता कर रही है, तो सीता आपका कौन हो गया? सब्जेक्ट हो गया। विदाउट वर्ब का आप कोई सेंटेंस बनाकर दिखा दीजिए, दुनिया का कोई भी सेंटेंस, उसमें आपका वर्ब होना अनिवार्य, एनी हाउ, बिना वर्ब का आप सेंटेंस बना नहीं सकते। आगे हम लोग पॉइंट पे आते हैं जो कि हमारा है सेंटेंसेस। अब इस बात पे थोड़ा सा गौर से आपको देखना होगा कि आखिर सेंटेंसेस होते क्या है। देखिए, इंग्लिश बोलने के लिए वेरी इंपॉर्टेंट पॉइंट, ओनली द टू थिंग्स। नंबर वन, you have an idea about the words, and the second things, you have an idea about how to arrange the words for the complete meaning in a sentence। अगर वर्ड के समूह को, यानी कि शब्दों के समूह, ग्रुप को अगर आप सही से सजाना सीख गए, जैसे हम लोग सेंटेंस करते, वाक्य करते हैं, तो वहीं से आप बोलना सीख सकते हो। क्योंकि जिसको सेंटेंस अरेंजमेंट, सेंटेंस मैनेज करना, किसके बाद किसको बैठाना है, अगर सीख गए तो वही आपका वाक्य होता है। इट मीन्स आपको सेंटेंस सीखने के लिए आपको वर्ड की जानकारी होनी बहुत जरूरी है। और आपने अभी पिछली क्लास में पढ़ा, राइट, कि हमारा हिंदी का जो सेंटेंस है वो क्या लेता है? सब्जेक्ट, ऑब्जेक्ट और वर्ब। और ये सेंटेंस जो होता है वो क्या करता है कि वो जो इंग्लिश के सेंटेंस है वो भी लेता है सब्जेक्ट, ऑब्जेक्ट और वर्ब। लेकिन इसका जो कॉम्बिनेशन है, इंग्लिश की जो सेंटेंस होते हैं, इंग्लिश के जो सेंटेंस होते हैं उसके कॉम्बिनेशन बैठते हैं सब्जेक्ट, वर्ब एंड देन ऑब्जेक्ट। सिंपल सा लॉजिक है, सब्जेक्ट, वर्ब एंड ऑब्जेक्ट। यानी कि आप ये पढ़ सकते हो कि ऑपरेशन ऑफ सेंटेंस, किसी भी सेंटेंस को समझने के लिए, ऐसे हमारे बोलचाल में जो सेंटेंसेस आते हैं वो अप्रोक्स आपके 5 तरह के होते हैं। जैसे हम लोग अफर्मेटिव, इंट्रोगेटिव, उसके बाद आपका इंपरेटिव, ऑब्जेक्टिव और एक्सक्लेमेटिव सेंटेंसेस बोलते हैं, जिसकी चर्चा हम लोग आगे करेंगे। आज क्लास में हमें सिर्फ जानना है ऑपरेशन ऑफ सेंटेंसेस। ठीक है, तो सेंटेंस का हम ऑपरेशन करते हैं, जिसमें हमने जो ऑपरेशन किया इंग्लिश के सेंटेंस को, क्योंकि हिंदी का सेंटेंस तो हमें आता है, राइट। तो अगर इसका हम ऑपरेशन करते हैं तो गौर से देखिएगा तो 3 चीज निकला है, सब्जेक्ट, वर्ब एंड ऑब्जेक्ट। दुनिया का कोई भी सेंटेंस आप उठा लीजिए, ठीक है, दुनिया का कोई भी सेंटेंस आप उठा लीजिए, आप एक चीज गौर से ध्यान दीजिएगा कि सेंटेंसेस में जो सब्जेक्ट होते हैं, वर्ब होते हैं, ऑब्जेक्ट होते हैं, लेकिन विदाउट वर्ब का आप कोई सेंटेंस बनाकर दिखा दीजिए, दुनिया का कोई भी सेंटेंस, उसमें आपका वर्ब होना अनिवार्य, एनी हाउ, बिना वर्ब का आप सेंटेंस बना नहीं सकते हैं। अब वर्ब कैसे, तो वर्ब कौन कौन से होते हैं उसकी चर्चा भी हम आगे करेंगे, बट अभी इतना समझ लीजिए कि सब्जेक्ट और वर्ब और ऑब्जेक्ट की कहानी में पहले ये समझ लीजिए सब्जेक्ट के स्थान पर क्या क्या होता है। सब्जेक्ट कहते किससे है? तो सब्जेक्ट का मतलब होता है कर्ता, कर्ता का मतलब होता है काम करने वाला, ठीक है, गौर से देखिएगा, काम करने वाला। और काम करने वाला मतलब क्या कि डूअर, ठीक है। और डूअर का मतलब क्या कि डूअर के स्थान पे 2 ही को आ सकता है, या तो नाउन आएगा नहीं तो प्रोनाउन आएगा। मैंने क्या यहां पे लिखा था, गौर से समझिएगा। सब्जेक्ट का मतलब कर्ता, कर्ता का मतलब कोई भी काम करने वाला, काम करने वाला मतलब कुछ ना कुछ एक्शन करने वाला। जैसे मैं आपको पढ़ाता हूं, तो मैं आपको पढ़ाता हूं, तो यहाँ पे काम कौन कर रहा है? तो यहाँ पे मैं कर रहा हूं। तो कौन कर रहा है? तो मैं कर रहा हूं। तो यहाँ एक्शन करने वाला कौन हो गया? तो यहाँ पे कर्ता में मैं हो गया। सीता दूध पीती है, तो सीता दूध पीती है, तो दूध पीने का काम कौन किया? ठीक है, तो पीने का काम कौन कर रहा है? तो सीता कर रही है। तो सीता आपका कौन हो गया? सब्जेक्ट हो गया। हम लोग बाजार जा रहे हैं, तो बाजार जाने का काम कौन किया? हम लोग। एक्शन करने वाला को ढूंढना है, कौन है जो एक्शन कर रहा है? फाइटिंग। तो यहाँ पे हमारा एक्शन करने वाला डूअर होता है, और जो सब्जेक्ट होता है डूअर, उसकी जगह कौन कौन आ सकता है? तो वहां पे आपका नाउन आ सकता है, नहीं तो प्रोनाउन आ सकता है। यानी कि डूअर के रूप में या तो नाउन आएगा नहीं तो प्रोनाउन आएगा। अब नाउन किसे कहते हैं ये समस्या आएगी,
और साथ में अब प्रोनाउन किसे कहते हैं ये भी समस्या आएगी। बट इस समस्या का समाधान आपको नेक्स्ट सेशन यानी कि अगले क्लास में मिलेगा।